हेलो स्टूडेंट्स, जैसा मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि ये जो लॉन्ग रन कर्व है अपना, वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से करीबन एल शेप का होता है। अभी तक के हमने देखा था यू शेप का, और वो क्यों था यू शेप का? क्योंकि वहाँ पे इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल थे। इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल यानी क्या होता है? जैसे जैसे स्टार्टिंग में हम लोग अपनी यानी जो हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगाए हुए हैं उसका जैसे जैसे मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होता है तो हमारी कॉस्ट रिड्यूस होती है, बराबर है। और एक स्टेज ऐसी हो जाती है जहाँ पे अभी हमें और कॉस्ट रिडक्शन नहीं हो रहा है, हम लोगों ने कितने भी इनपुट वहाँ पे दिए तो भी हमारी जो आउटपुट है एज़ कंपेयर टू कॉस्ट क्या होने वाले, रिड्यूस होने वाले। और इसलिए हमने देखा था कि पहले वो इस तरह से आ रहा था, यानी इकोनॉमी ऑफ स्केल यानी नीचे आ रहा था, और फिर इस तरह से वो बढ़ रहा था। लेकिन ये जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है इसकी वजह से जो हमारा कर्व जा रहा है वो देखिए इस तरह से, यानी ये यू शेप नहीं जा रहा है, तो थोड़ा बहुत हम लोग इसे एल शेप कह सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्यों है वो देखते हैं। और यहाँ पे भी देखिए ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यहाँ पे एग्जांपल में 10 ऐसी प्लांट्स कैपेसिटी देखी है जो लॉन्ग रन में यहाँ पे एक्टिवेट है। जैसे कि ये जो है वहाँ पे जो टेक्नोलॉजी थी इससे थोड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी ये वाले शॉर्ट रन एवरेज कर्व में दिख रहा है, उससे एडवांस यहाँ पे। तो इस तरह से जैसे जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी हो रही है हमारी कॉस्ट क्या होते जा रही है, रिड्यूस होते जा रहे हैं। इसके लिए उन्होंने दिया है एक एग्जाम्पल दिया है। लेट अस सी व्हाट इज़ द एग्जाम्पल विच इज़ गिवन अंडर दिस टेक्नोलॉजी चेंज। देखिए टेक्नोलॉजिकल चेंज एंड लॉन्ग रन कॉस्ट उन्होंने ये कहा है। क्रिस्टन एंड ग्रीन इन्होंने दिया हुआ है ये in 1976 examined the economies of scale in the case of US electric power generation during 1955 to 1970. They found that the main reason for the cost reduction in the long run was technological improvement rather than economies of scale. economies of scale के लिए हमने देखा हुआ था, मैं आपको फिर से बता देती हूँ, ये वाला हम लोगों ने ग्राफ देखा हुआ था economies of scale का। और यहाँ पे सबसे ये जो ऑप्टिमम पॉइंट था यहाँ पे हमने वो चूज़ किया था ये प्लांट कैपेसिटी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होते जा रही है उस तरह से हमारा कॉस्ट जो है वो रिड्यूस होता जा रहा है। चलिए आइए आगे और देखते हैं क्या दिया हुआ है। देयर हैज़ बीन अ डाउनवर्ड shift of the LARC, that means long run average cost curve, as LRC1 ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल चेंज। यहाँ पे देखिए उन्होंने ये वाला कर और देख लेते हम लोग। ये OY एक्सिस है, ये OX एक्सिस है, यहाँ पे आउटपुट दिया हुआ है, यहाँ पे कॉस्ट दी है। ये LARC ये पहला कर जहाँ पे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं थी, कांस्टेंट थे। ये LARC1 जो है वो हम लोगों को शो दिखा रहा है कि जब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होती है तो हमारा ये लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का किस तरह से होता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। एज इन फिगर 10.13, as in figure 10.13, that means this figure, the long run average cost curve is drawn tangent to the short run average cost SRAC curves at every level of production corresponding to several plant size। देखिए टेंजेंट जो है वो हम लोगों ने यहाँ पे निकाला हुआ है। ये अलग अलग प्लांट कैपेसिटी है, बराबर है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई है यहाँ पे, जैसे मैंने कहा कि 10 शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व यहाँ पे हमने शो किए हुए हैं। ये देखिए ये लास्ट SARC10 और ये फर्स्ट SARC1। देखिए इस तरह से हम लोगों का ये LAC जो है वो ड्रॉ हुआ है। ये 1 है, ये 2 है, यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हुआ है, उसको भी इन्होंने 1 ही लिखा हुआ है। दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ सेकेंड, ठीक है। फिर ये जो टेंजेंट है यहाँ पे ये टेंजेंट हो रहा है LAC को, ये टेंजेंट मीन्स जो उसकी सबसे नीचे का जो पॉइंट है मिनिमम, ये जो है वो ये कर्व को क्या कर रहा है,
टेंजेंटली LAC को ये पूरे के पूरे शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व है वो टेंजेंट है। आगे देखिए क्या टेंजेंट टू द शॉर्ट रन। अब यहाँ पे देखिए एवरेज कॉस्ट कर्व एट एवरी लेवल ऑफ प्रोडक्शन करस्पॉन्डिंग टू सेवरल प्लांट साइजेस। द LARC is referred to as an envelope curve। LARC, ये जो हमने LARC इसे हम लोगों ने एनवलप कर्व कहा है, ये भी क्या है एनवलप कर्व है। क्यों? क्योंकि इसके पूरे के पूरे SARC जो है इसके अंदर है एंड दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज एनवलप कर्व। In many industrial situations, the LARC is constructed by using the envelope curve technique. Using this technique, Rogers and Bardwell in 1959 have derived the LARC and demonstrated the economies of scale in chicken's processing, टेकिंग 10 प्लांट साइजेस। ये जो 10 प्लांट साइजेस है वो उन्होंने चिकन प्रोसेसिंग के बारे में ही बताए हुए हैं। जस्ट अ मिनट। हाँ, ये जो 10 है, ये जो यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल लिया है ये चिकन प्रोसेसिंग प्लांट यूनिट से एंड देयर SARC एंड देखिए यहाँ पे plant sizes and their SARC to SARC2 respectively into account. Their study depict a gradually downward broilers at the New Hampshire Agricultural Experiment Station। वो उन्होंने इसका ये दिया है रेफरेंस, कहाँ पे आपको ये दिख सकता है। The LARC curves implies that average processing cost of chicken is reducing with the rising scale of output per hour on account of economies of scale। उन्होंने ये कहा कि क्या हो रहा है, कॉस्ट ऑफ चिकन जो है वो रिड्यूस हो रही है विद द राइजिंग स्केल ऑफ आउटपुट। पहले आउटपुट जैसा था वो क्या हो रहा था, पर आवर वो राइजिंग मिल रहा था हम लोगों को ऑन अकाउंट ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ये इस तरह से उन्होंने बताया हुआ है कि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इन केस ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांस, जब होती है एडवांसमेंट होती है तो इट विल नॉट बी लाइक यू शेप बट इट इज़ समवॉट लाइक एल शेप। ठीक है, तो ये जो हम लोगों को जो रिड्यूसिंग कॉस्ट दिख रही है वो हम लोगों को इसी वजह से दिख रही है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होते जा रही है तो ये जो कर्व है एल शेप बनते जाएगा। एक और उन्होंने दिया हुआ है, एक एग्जांपल देखते हैं वो क्या है। व्हेन चाइनाज डिमांड फॉर इम्पोर्ट ऑफ व्हीट फ्रॉम द US इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज इन द ईयर्स टू फॉलो ऑन द one hand, and the US farmers may shift their land use to alternative crops on the other hand। देखिए चाइना ने अपना यानी डिमांड जो है व्हीट के लिए वो बढ़ा दी है, लेकिन जो US के फार्मर्स है उन्होंने उन्होंने अपना जो लैंड का यूज़ है वो अल्टरनेटिव क्रॉप्स के लिए क्या किया है, शिफ्ट किया है। द सप्लाई ऑफ व्हीट इन द US मार्केट में डिक्लाइन, इसके वजह से क्या हो गया है, सप्लाई जो है व्हीट का वो डिक्लाइन हो गया है US मार्केट में। कॉन्सिक्वेंटली द फोर प्राइसेस may tend to rise which may lead to an increase in cost of bakery products। इसका अल्टीमेटली इफेक्ट क्या होने वाला है, जो बेकरी प्रोडक्ट्स है विच इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन व्हीट, वो क्या होने वाले हैं, उसके कॉस्ट बढ़ने वाली है। दिस में रिजल्ट इन राइज इन प्राइजेस ऑफ बेकरी गुड्स। टू डिटरमिन its impact on future demand, क्या हो रहा है यहाँ पे, बेकरी आइटम्स विल बी देखिए शुड बी एस्टिमेटेड। उन्होंने ये कहा है देन द बेकरी शुड एस्टिमेट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर देयर प्रोडक्ट्स
प्राइस इलास्टिसिटी हम लोगों को मालूम है, यूजुअली डिमांड फॉर कॉमन बेकरी आइटम्स विल बी इन इलास्टिक, उनको लेने ही है, जैसे ब्रेड है, पाव है, वो लेते ही है. हेंस देयर इज़ लेस चांस ऑफ सीवियर इम्पैक्ट ऑन दिस इंडस्ट्री. It is also observed that the innovative gesture helped the firm in capturing a better market. देखिए उन्होंने क्या देखा है, इनोवेटिव टेक्निक्स भी उन्होंने लाए हुए हैं, इन इलास्टिक डिमांड है. और फिर टेस्टी बेकिंग कंपनी इन द यूनाइटेड स्टेट्स फॉर इंस्टेंस ऑटोमेटेड द प्रोडक्शन सिस्टम एज इट्स हंटिंग पार्क प्लांट विच कट इट्स प्रोडक्ट ऑपरेशन टाइम सिग्निफिकेंटली फ्रॉम 12 आवर्स टू 45 मिनट्स. यानी उनकी प्रोसेसिंग जो पीरियड था वो भी उन्होंने क्या किया है, कम कर दिया है ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट. और इस वजह से दिस वॉज हाउएवर कंपनसेटेड बाय द राइजिंग सेल. यानी उनकी जो ये थी कॉस्ट जो इंक्रीज़ हुई थी वो कंपनसेट कैसे हो गई, राइजिंग सेल्स के वजह से, क्योंकि उन्होंने टेक्नोलॉजिकली चेंजेस लाए थे, उन्होंने फ्रेशनेस मेंटेन किया हुआ था, उन्होंने प्रोसेसिंग कॉस्ट को रिड्यूस किया था. और इसी वजह से द टेस्टी बेकिंग कंपनी अपग्रेडेड इट्स यूज़ ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस. इसीलिए हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के वजह से ये जो कॉस्ट है वो क्या होती जा रही है और रिड्यूस होती जा रही है. तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन the non-technological advancement and technological advancement on the long run average cost curve. Okay, thank you.